पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो नर्सरी ब्लॉक है, जहाँ पर सब्जियों की नर्सरी हम तैयार करते हैं। और ये ब्लॉक में आजकल जैसे अप्रैल का महीना करीब करीब ख़त्म होने वाला है और मई का महीना आने वाला है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो नर्सरी हैं उसकी पौध तैयार की जाती है। नर्सरी मैंने इनकम जनरेशन के लिए भी लोगों को बोला था कि अगर आप आय का साधन, आय के बारे में अगर आप किसान अगर सोचता है कि हमारे पास छोटे एरिया से क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं या अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें नर्सरी भी अपने आप में एक ऑप्शन है। नर्सरी प्रोडक्शन वैसे तो ये जो है नर्सरी, जितने भी वेजिटेबल के नर्सरी होती हैं थ्रू आउट द सीजन हम लगाते हैं। जैसे जनवरी का महीना अगर हम कहें तो जनवरी के महीने में हमारे पास टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च वगैरह के पौध तैयार होती है। और इसी समय जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल तक इसकी नर्सरी चलती रहती है। इसके अलावा बरसात के लिए फिर इन्हीं की नर्सरी हम तैयार करते हैं। इसके अलावा बेल वाली सब्जियों जैसे घिया, डालनी, करेला, खीरा, कद्दू, राम तोरी, जो इन तरह के बेल वाली जो सब्जियां होती है उसकी भी हम पॉली बैग में नर्सरी तैयार करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे आजकल के किसान, जो छोटे किसान हैं, खासकर जिनके पास खेत और की वगैरह की ज़मीन की ज़्यादा कमी है, तो वो किसान हमारे ये व्यवसाय को, एक एग्रीकल्चर की इस प्रैक्टिस को, जिसको हम कह सकते हैं कि नर्सरी प्रोडक्शन को, खासकर सब्जियों के नर्सरी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि लोग इसको कई जगह इसको अपना जो सेल पॉइंट है बना लिए हैं, वहाँ पर बेचते हैं, इसको खुद ही प्रोडक्शन भी करते हैं और खुद ही मार्केटिंग भी करते हैं। इस व्यवसाय में सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। नर्सरी मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें किसानों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए, ऐसी भूमि होनी चाहिए, ऐसा जगह होना चाहिए जहां पर बरसात का पानी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है तो वो बारिश का पानी आपका बिल्कुल वहां पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे पहली। दूसरी, वो जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो उपजाऊ होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरी बात जो है, जिसके जो ज़्यादा उपयुक्त है वो है किसी तरह की पेड़ की छाया नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कहीं पर घर वगैरह की छाया या कोई बड़े वृक्ष है उसकी छाया पड़ती है ज़मीन के ऊपर, तो वो जगह इसके लिए नर्सरी प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो जो खास करके जगह का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा एक सिंचाई का एक स्रोत है। जैसे आप बीच में नर्सरी में अगर आप पानी लगाएंगे तो नर्सरियों को सिंचाई करनी पड़ेगी या किसी पेस्टिसाइड का आपको स्प्रे या ड्रेंचिंग करना होगा, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे मतलब वो जो वाटर का सोर्स है वो नज़दीक होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। और चौथी बात है कि इसको, पांचवी बात कह सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो थोड़ा सुरक्षित हो। जैसे आवारा पशु या कोई जंगली जानवर या उनसे किसी तरह का नुकसान की संभावना नहीं होनी चाहिए, या फिर उस एरिया को आप अच्छी तरह से घेर लीजिए। बारबंदी आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तारों से कर लीजिए या जैसे भी कर लीजिए। तो नर्सरी प्रोडक्शन में ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका वो एरिया बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। और एक पॉइंट है कि आपको नर्सरी प्रोडक्शन करने की तकनीक का आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप नर्सरी प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इसमें आने वाली जो परेशानियां हैं उसके बारे में आपको और इसके तकनीक के बारे में आपको पूरी जानकारी है। खास करके बीज की बिजाई कैसे करते हैं, नर्सरी का बेड हम कैसे बनाते हैं, क्यारियां कैसे तैयार करते हैं, क्यारियों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, क्यारियों की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, एक क्यारी से दूसरे क्यारी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए और वो क्यों होनी चाहिए। इसके अलावा जो मिट्टी है वो कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए, साफ सुथरा जगह होना चाहिए, खरपतवार ज़्यादा ना उगे वहाँ पर। और अगर मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ है तो उसमें गोबर वगैरह, जो सड़े हुए गोबर की खाद वगैरह को आप अच्छी तरह से डाल करके आप इसको अच्छी तरह से उपजाऊ बना सकते हैं। और जो टेक्निकल पॉइंट में आता है वो है बीज का चयन। किसान का सारा जो भी किसान आपसे नर्सरी का पौधा खरीदेगा,
डेफिनेटली है कि उसको इस बात की गारंटी रहनी चाहिए कि वो जो पौधा ले जा रहा है, जिसकी डिमांड वो करता है या जिस तरह के पौधे उसको चाहिए, तो क्वालिटी नर्सरी होनी चाहिए। और अल्टीमेटली लास्ट में मैं बोलूँगा कि इसमें भी जो नर्सरी मैनेजमेंट है, नर्सरी को उगाने के लिए जो मैनेजमेंट करना पड़ता है, सीड ट्रीटमेंट से लेकर के सॉइल ट्रीटमेंट से लेकर बेड ट्रीटमेंट, जैसे सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो बीज को उपचारित करके लगाना है। अगर सॉइल ट्रीटमेंट की बात करें तो सोलराइजेशन करना है, सूरज की रोशनी में प्लास्टिक से इसको ढक करके मिट्टी को गर्म करना है ताकि इसके अंदर के जो जीवाणु कीटाणु वगैरह हैं वो खत्म हो जाए। उसके अलावा फॉर्मलिन से इसके बेड को कैसे ट्रीट करते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गोबर की खाद कितनी मात्रा में इसमें मिलानी है, या उसके अलावा जब आप मिट्टी का उपचार करते हैं तो कौन सी दवाई, जैसे फ्यूराडान आप यूज करते हैं या कार्बोफ्यूरान करते हैं, या आप उसमें फोरेट वगैरह यूज करते हैं या ग्रामेक्स, जो भी आप दवाई इसमें यूज करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्यों करते हैं और क्या नहीं इसमें। दूसरी बात, इसमें फंजीसाइड, जो फंगस वगैरह की प्रॉब्लम, खासकर नर्सरी में जो बीमारी लगती है नर्सरी स्टेज में, आपके पौध बीज अंकुरन से लेकर के बीज के जर्मिनेशन से लेकर के पौध की एक अच्छी ग्रोथ का साइज तक बनने तक में, तो जो हाइट बनती है, जो नर्सरी का पौध बनता है वो स्वस्थ बनता है, उसमें फंजीसाइड का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो फंजीसाइड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से, जैसे डायथेनियम 45 आपको चाहिए, बेविस्टीन आपको चाहिए, या इसके अलावा रिडोमिल चाहिए, या अगर आपने बैक्टीरिया का कोई प्रॉब्लम है तो बैक्टीरिसाइड जैसे एग्रोमाइसिन है, इस टाइप का आपको आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसके पास पूरा किट होना चाहिए। साथ में जो बीज हम लगाते हैं, ये बीज हम मार्केट से लेकर के आते हैं, अगर हाइब्रिड हम लगा रहे हैं तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि हाइब्रिड्स में का जो जर्मिनेशन परसेंटेज, एक तो ट्रू टू दी टाइप सीड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे कंपनी का बीज आप लगाएं, और उसके बाद उसकी गुणवत्ता के बारे में पूरा ध्यान रखें, नया बीज हो, पुराना बीज ना हो। उसके अलावा जब इसकी बिजाई करते हैं तो कितनी गहराई में, एक तो बीज लाइन से लाइन की दूरी हम कितना रखें, जैसे बैंगन में है, टमाटर में है, शिमला मिर्च में है, फूल गोभी में, तो लाइन से लाइन जो हम बनाते हैं वो लाइन कितना गहरा होना चाहिए, लाइन के बीच में, दो पौधों के बीच में कितनी दूरी रखनी चाहिए, और दो बीज के बीच में कितनी गहराई, कितनी दूरी हो, और दो बीज की हर बीज की अपनी एक गहराई होती है जिसमें सबसे अच्छी तरह से अंकुरन या पौध तैयार होता है। तो वो आपको सारा पता होना चाहिए हर किस्म के, हर सब्जी के बारे में, जिसकी नर्सरी लगाते हैं। तो नर्सरी का प्रोडक्शन एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है अगर आपके पास पूरी जानकारी है, अगर आप अच्छी जानकारी रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नर्सरी की पौध से हम इनकम जनरेट करें, क्योंकि ये थ्रू, जैसे आप जनवरी से लेकर के अप्रैल मई महीने तक तो आप घिया, डानी, करेला, खीरा के अलावा कुछ महीनों के अगेती में तो आप जनवरी फरवरी में तो बेल वाली सब्जियों की नर्सरी तैयार कीजिए। उसके बाद उसके साथ साथ टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च की नर्सरी आप मई जून तक तैयार कर सकते हैं। और इसी समय आप करीब फूल गोभी, अगेती फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। तो फूल गोभी की नर्सरी करीब करीब आपको 6 महीना तक चलता है, यानी कि जून जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर के महीने तक आप फूल गोभी, बंद गोभी, गाठ गोभी, ब्रोकली वगैरह की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इस समय सितंबर के महीने में आप प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो एक पूरा सीजन हो जाता है, एक क्रॉप रोटेशन है आपका नर्सरी प्रोडक्शन में। ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने इसमें काम मिलेगा, 3 महीने के बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें है जो नर्सरी प्रोडक्शन में, वो है इसका बाजार। जब आप मार्केट में इसको बेचते हैं, आपको उसको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। या तो आपका घर जो है या नर्सरी जो पॉइंट है वो सड़क के साथ हो तो आप नर्सरी खोल सकते हैं। जैसे सड़क के किनारे कई लोगों के घर होते हैं, तो अपने घर के पास वाली जो जमीन है वहां पर नर्सरी का बहुत अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं आप। या आप कहीं दूर नर्सरी ग्रो करते हैं, आपका खेत अगर नजदीक में नहीं है, तो एक ऐसा पॉइंट बना लीजिए, जैसे किसी बस अड्डे के पास या किसी बाजार में, या कोई ऐसा पॉइंट जहां पर, या हॉस्पिटल के पास, या रेलवे स्टेशन के पास, बस अड्डे के पास, या ऐसे बैंक के या कचहरी के पास, कुछ ऐसा स्थान जहां पर आप अपनी नर्सरी को टाइमली ला करके उसको आसानी से बेच सकते हैं।
तो इसकी जो प्रोडक्ट जो जैसे एक कनाल अगर नर्सरी का एरिया अगर एक कनाल आप रखते हैं और थ्रू आउट द सीजन आप नर्सरी लगाते हैं तो एक कनाल से कम 2.5 से 3 लाख रुपया अब तक आप साल में इनकम जनरेट कर सकते हैं अच्छी ईमानदारी के साथ। और अगर अच्छी मेहनत करते हैं, अगर मार्केट में इसका डिमांड आपका बना हुआ है तो 3 से 4 लाख रुपया आप एक कनाल से कमा सकते हैं एक साल में। जहाँ तक कॉस्ट है, जहाँ तक इसमें इन्वेस्टमेंट की बात में, तो इसमें 10 कनाल या 5 कनाल कह लीजिए, 5 कनाल की अगर नर्सरी अगर आप तैयार में अगर वेजिटेबल की नर्सरी का काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लेबर की आवश्यकता पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई जो जिनके पास छोटे खेत हैं और 5 कनाल की, जहाँ तक जैसे लोग बोलते हैं कि 5 कनाल की नर्सरी अगर हम या 1 कनाल की ही नर्सरी अगर हम तैयार करें तो क्या 1 कनाल की नर्सरी से कितने गांव की नर्सरी को हम इसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत 1 कनाल से आप एक गांव की भी रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर सकते हैं। अच्छी सही बात कहें तो अगर आपके बारे में सब लोगों को पता है कि ये नर्सरी अच्छा ग्रो करके और अच्छी क्वालिटी की नर्सरी देते हैं तो लोगों की डिमांड इसकी बनी रहती है। और इसका एक अच्छा आजकल जो वेजिटेबल प्रोडक्शन का खास करके देखा गया है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन लोग किचन गार्डन में करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड तो उसी की बनी रहती है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोग को यही कहना चाह रहा था आज नर्सरी के इस हमारा पालमपुर यूनिवर्सिटी का जो वेजिटेबल फार्म है उसका नर्सरी ब्लॉक है और वहाँ पे किसानों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और एक डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक के लिए यहाँ पर नर्सरी ब्लॉक बनाया हुआ है जहाँ पर इसकी डिमांड पूरी की जाती है। तो किसान भाइयों, मैं तो नर्सरी के बारे में या आय से किसानों की आय बढ़ाने के लिए और किसानों को कृषि में व्यवसाय के लिए हम इससे अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे ताकि किसान अगर चाहें तो इसे एक ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। और ये नर्सरी प्रोडक्शन जिसकी पहले भी मैंने 1-2 वीडियो उसको भी आप देखिए, आप उससे ये संभावना है कि अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे तो आपको हौसला खुद भी मिलेगा कि एक अच्छा नौकरी का सब्स्टिट्यूट है नर्सरी प्रोडक्शन। एक अच्छा नौकरी मतलब अगर 15, 20, 25 हज़ार की अगर आप नौकरी करते हैं और आप अपने छोटे से खेत में 1 कनाल में भी अगर आप नर्सरी प्रोडक्शन करते हैं तो एक तो पूरे सीजन में आपको काम मिलता रहेगा और एक अच्छा व्यवसाय, अच्छा रिटर्न भी आपको प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, मैं नर्सरी प्रोडक्शन के लिए आप लोग को आज प्रेरित कर रहा था, खास करके आय के साधन के लिए और आय का सब्स्टिट्यूट जो कृषि में हम देखते हैं आय का कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो उस ऑप्शन के बारे में आपसे बात कर रहा था। धन्यवाद किसान भाइयों।